आज से 10 महीने पहले मैंने प्रोटीन लेना बंद कर दिया था। अब उसके पीछे रीजन क्या था? चिंटू ऑन फायर। वेट बढ़ाता ना साथ साथ, हर रैप के साथ 2 रैप 25 किलो, 3 रैप 35 किलो। हाय गाइस, मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो भाइयों, आज था हमारा बैक डे। आज था मैंने इसलिए बोला क्योंकि बैक डे हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये ब्लॉग की ओपनिंग ही मैंने शाम को करी है, तो हमारा बैक डे खत्म हो चुका है। तो पहले चलते हैं जिम, आज का बैक डे देखते हैं। यहां से पकड़ ले दोनों हाथ से। दम दमा दम आखिरी दम। 10 चल, अधूरे रैप। 11, एक और खींच, निकाल 8। बहुत है भाई, एक रैप मार तो, एक रैप मार तो लिया। 2 रैप, 4 रैप, 5 रैप। वेट बढ़ाता ना साथ साथ, हर रैप के साथ। हो जा यार। 2 रैप 25 किलो, 3 रैप 35 किलो। चल रुक जा, बढ़ाने दे। चिंटू ऑन फायर। चल। आज से 10 महीने पहले मैंने प्रोटीन लेना बंद कर दिया था। अब उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि मुझे कुछ गट इश्यूज हुए, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, मुझे वॉमिट जैसा फील होता था पूरे टाइम, प्लस मुझे पेन बहुत ज्यादा रहता था अपने लोअर एब्डोमेन में और अपने मिड एब्डोमेन में। अब उसके पीछे का ये रीजन तो देखो कभी कुछ क्लियर हुआ ही नहीं कि वो चीज क्या थी, बट कहीं ना कहीं मेरा गट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा था, जिसका रीजन मुझे लगा था कि यार प्रोटीन हो सकता है। क्योंकि तब मैं एक हाई प्रोटीन डाइट लेता था, मैं प्रोटीन का स्कूप सिर्फ एक लेता था, बट ओवरऑल मैं अगर कैलकुलेट करता तो मैं कहीं ना कहीं 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट कर रहा था। तो अब गलती प्रोटीन की नहीं थी, बट गलती थी कि मैंने माइक्रोस और प्रोबायोटिक्स नहीं लिए, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में तुम्हारी बहुत हेल्प करते हैं। अब इस छोटी सी गलती की वजह से मेरा पूरा जो गट है वो डिस्टर्ब हो गया, मेरे अब्डोमेन में पेन रहने लग गया, मुझे इतने गट इश्यूज हुए कि मैं अगर खाना खाता था तो खाना खाने के ठीक 10 से 15 मिनट बाद मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा था। इस चीज को कोप अप करने के लिए मैंने 4 से 5 डॉक्टर्स को दिखाया। मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या रीजन हो सकता है, तो किसी ने बोला कि आपकी डाइट ठीक नहीं है, किसी ने बोला कि प्रोटीन हो सकता है भाई, लेकिन अल्टीमेटली ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। किसी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि इसका ये डायग्नोसिस है, इस चीज की वजह से आपको दिक्कत हुई है। अब किसी ने बोला कि IBS है, किसी ने बोला आपको गिलबर्ट सिंड्रोम है। अब गिलबर्ट सिंड्रोम बाय बर्थ होता है, उसमें क्या होता है कि आपके लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलिरुबिन नाम का कंपोनेंट होता है, वो आपका हमेशा बॉर्डरलाइन बढ़ा हुआ ही आएगा। तो भाई मैंने सोचा कि यार प्रोटीन छोड़ो, अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी है सो यू हैव एवरीथिंग। मैंने प्रोटीन बिल्कुल ही लेना बंद कर दिया। तो आई थिंक लास्ट अक्टूबर 2024 की बात है, मैंने प्रोटीन लेना बिल्कुल छोड़ दिया। अब मैं सिंपल घर का खाना खा रहा था, और बीच में तो मैंने कुछ टाइम जिम भी छोड़ दिया, क्योंकि भाई मुझे मतलब मेंटली इतना ज्यादा वो हो गया था कि मैं जिम जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ उस टाइम टॉप प्रायोरिटी पर थी। तो भाई मुझे इस चीज का कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, और मैंने प्रोटीन लेना बिल्कुल बंद कर दिया। अब धीरे धीरे मेरे सिम्टम्स ठीक हो गए, क्योंकि मैंने अपनी डाइट ठीक करी। अब ये चीज मुझे कभी पहले समझ नहीं आई, अगर मैंने प्रोटीन को तमीज से खाया होता ना तो कभी ये दिक्कत होती ही नहीं है। तो अब मैंने दोबारा प्रोटीन स्टार्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 9 to 10 मंथ्स। एक स्कूप 30 ग्राम का होता है, जिसको मैं 2 पार्ट्स में लेने वाला हूँ। एक बार सुबह 15 ग्राम, एक बार शाम को 15 ग्राम। जो सुबह वाला होगा, अगर मैंने जिम सुबह किया तो मैं पोस्ट वर्कआउट में लूंगा 15 ग्राम और शाम को लूंगा 15 ग्राम। और अगर मैंने जिम शाम को किया तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट के साथ लूंगा 15 ग्राम और शाम को वर्कआउट के बाद लूंगा 15 ग्राम, ताकि मेरे गट पर प्रोटीन ज्यादा हेवी ना हो। और दूसरी चीज, अगर वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेते हो तो भाई कार्ब्स के साथ लेना, बिना कार्ब्स के मत लेना, ताकि तुम्हारी बॉडी उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर सके। अपनी डाइट में डेली दही ऐड करो, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। और इसके साथ में पाइनएप्पल ऐड करो, क्योंकि पाइनएप्पल के अंदर होता है
ब्रोमेलिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ मैं इस बार माइक्रोज बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि माइक्रोज इग्नोर करोगे तो तुम्हारा गट फिर से सफर करेगा। तो अब ट्राई करते हैं। तो मैंने आज से ही स्टार्ट किया है दोबारा प्रोटीन। अभी भाई देखते हैं, देखो क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक 1-2 दिन में पता लगेगा। तो एटलीस्ट 8 से 10 दिन तो मैं वेट करता हूँ और कंटिन्यू करूंगा और देखूंगा कि भाई गट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। और अगर गॉड फॉरबिड कोई दिक्कत नहीं आती तो आई विल कंटिन्यू, और बाकी जैसा भी रहेगा मैं आप सबको यहाँ पर अपडेट देता रहूंगा। भाई अब तो शक्ल भी दिखनी बंद हो गई होगी, अब चलते हैं नीचे।